बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज क्या हो रहा है मेरे किचन में? आज आप सभी लोग सीखने वाले बहुत ही अच्छा सा सैलेड। अच्छा जी, सैलेड है चिकन एप्पल एंड पिकल सैलेड। इसके अलावा आप सभी लोग अपनी फरमाइश पर सीखने वाले हैं ऑरेंज आइसक्रीम, बहुत ही लजीज, लाजवाब, सो सिंपल। ये सारी चीज़ें हैं, बस अल्लाह करे कि हो जाए। और आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर स्क्रीन पर होता है, तो आप सभी लोग वहाँ से नंबर नोट करके कॉल कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिए, क्योंकि क्वेश्चन का रिप्लाई करने से एक तो मुझे बड़ी खुशी होती है, दूसरी बात ये है कि आपका सवाल बहुत सारे लोगों की नॉलेज को बढ़ा देता है। चलें जी, आ जाते हैं यहाँ पर आइसक्रीम की तरफ। आइसक्रीम के लिए हमें नॉन डेयरी क्रीम चाहिए होगी, जो यहाँ पर फेंटी हुई है। ये 2 प्याली है, जिसको कि बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया गया। क्रीम ठंडी हो, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास वही ऑरेंज मार्मलेड है। देखें जी, जो उस दिन हमने बनाया था, तो मैंने कहा था कि इसकी रेसिपी संभाल कर रख लें, बल्कि इसको बना के रखें। ये आपको बहुत सारी चीज़ों में मैं बताने वाली हूँ, बहुत बेहतरीन चीज़ें, वो आपके काम आएगा। ठीक है, कंडेंस्ड मिल्क है, ये तकरीबन 2 प्याली अगर है तो हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1/4 प्याली से 1/3 प्याली तक। आप टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये नॉन डेयरी क्रीम थोड़ी सी मीठी होती है। इसके अलावा मामलेट जो है वो भी मीठा है, कंडेंस मिल्क भी मीठा है, तो मिठास आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। लेकिन जो क्वांटिटी मैं बता रही हूँ उससे वो परफेक्ट रहेगा, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ है जो कि मैंने पका के रखी हुई है, क्योंकि आइसक्रीम में डालने के लिए तो ठंडा होना चाहिए। तो ये एक तरह का कस्टर्ड है, ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से। ये ऑरेंज कस्टर्ड है। ये कैसे बनाया गया है? इससे मैंने लिया है 1/3 प्याली मार्मलेड। कोई बाज़ार की कोई चीज़ नहीं, जो हमने मार्मलेड बनाया है वो ही है। और इसमें 1/3 प्याली लेंगे, और उस 1/3 प्याली में एक प्याली नाप की जो है उसमें डालिएगा, और इतना पानी डाल दीजिएगा कि 1 प्याली हो जाए। उसी में मार्मलेड है और उसमें ही आपने पानी डालना है। तो इन सारी चीज़ों को मिला दीजिएगा, यानी पानी और मार्मलेड, और उसके अलावा आप इसमें डालेंगे 1 खाने का चमचा मक्खन। सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, और इसके अलावा 1 टेबल स्पून थोड़ा सा भर के कॉर्नफ्लावर। सारी चीज़ें मिक्स की और इसको पका दीजिए। पकाने के बाद ये ऐसे हो जाएगा। ये इंतहाई लजीज है। ये हम बहुत सारे डिज़र्ट्स में इस कस्टर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे बनेगी आइसक्रीम। ये ज़रा सा मैं साइड पे कर दूं, कवर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब भी कस्टर्ड बनाएं तो उसको, जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसको ज़रूर कवर करें, फिर रेफ्रिजरेट करें। उससे ये होगा कि आपका कस्टर्ड जो है वो ऊपर जो क्रस्ट बनता है ना, वो नहीं बनेगा। मैं चीज़ें इसमें ऐड करती जाती हूँ। कंडेंस्ड मिल्क डालूँ, सारा नहीं डालूँगी, क्योंकि जो क्रीम है वो ऑलरेडी स्वीट है। अच्छा जी, थोड़ा सा डालेंगे इसमें ये हमारा जो मार्मलेड है। बेहतरीन लाजवाब मार्मलेड बना हुआ, यकीन जाने ढेरों ढेर बना के रख लें। अभी तक तो ऑरेंजेस मिल रहे हैं ना, ये देखें कंसिस्टेंसी, आप देखिए, देख रहे हैं आप क्या कंसिस्टेंसी है इस मार्मलेड की। इसी में मिक्स कर रही हूँ, और थोड़ा सा ये जो कस्टर्ड हमने बनाया है उसकी तकरीबन आधी प्याली, कस्टर्ड की आधी प्याली आप लेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे। लजीज तरीन कस्टर्ड है, इसमें इतनी प्यारी खुशबू है ऑरेंज की कि आप सोचेंगे कि वाह, आर्टिफिशियल फ्लेवर का क्यों बनाएं, हम यही बनाते हैं। चलें जी, ब्रेक है, बस इसकी मिक्सिंग है। इसके बाद इसको हम निकाल देंगे और ये होगा फ्रीज। आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद।
हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, गिलासों में मैंने निकाल दिया, आप सभी को मालूम है, स्पून से आप गिलास भर सकते हैं। अच्छा, आप इस हालत में इसको फ्रीज़ करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया ना, वही बटर पेपर लगाएंगे यहाँ इस तरह से और रबर बैंड लगाएंगे और इसको आप फ्रीज़र में रख देंगे। जब आप सर्व करेंगे ये जम जाएगी, 3 घंटे मैक्सिमम लगेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई सही है और वोल्टेज आपका सही आ रहे हैं तो बस फिर बेफिक्र हो जाए। अच्छा जी, ये जो मैंने कस्टर्ड बनाया था ये आप जस्ट बिफोर सर्विंग अपनी आइसक्रीम पे डालेंगे, गिर जाएगा। मैं अभी फिर आपसे कह रही हूँ कि मामलेट बना के रखें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको रमज़ान के लिए इससे चीज़ें बताऊँगी। ये हुआ, बहुत ही थोड़ा सा चंकी मामलेट जो है वो मैं इस पर डालूँगी, बहुत ही थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी वो स्वीट है काफ़ी। और आइसक्रीम हो गई है, समझ लें कि ये फ्रीज़ हो गई है। चलिए यहाँ से देखें, बाद में रखें, उधर जगह नहीं है तो यहाँ से देखें आप, ऑरेंज आइसक्रीम इज़ डन डनाडन। सिर्फ फ्रीज़ समझ लें, फ्रीज़ हो गई है और हमने ऊपर इसको सर्व करने के लिए ऑरेंज कस्टर्ड डाल दिया है और मामलेट डाल दिया है। तो इसी तरह से आप इसको सर्व करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर है ये सैलड हमारा, चिकन एप्पल एंड पिकल सैलड। इसके लिए चाहिए होगा हमें क्या क्या चीज़ें हैं, मेयोनीज़ है, हस्बे ज़रूरत है भाई। तो इसमें डाल रही हूँ मैं एप्पल, सब चीज़ें लंबाई में कटी हुई हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूँ पहले तो पिसी हुई या कुटी हुई ताज़ी, लेकिन काली मिर्च बहुत ही ज़्यादा काली आती है टीवी पर। पिंच ऑफ सॉल्ट, रेसिपी कार्ड चल रहा है, आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। एक सेब लेंगे आप, उसको छीलेंगे और लंबाई में काट लेंगे। मेरे पास ज़रा सा ये ज़्यादा है। सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। ये है पिकल, आपको पता है ना, ये क्यूकम्बर, पिकल क्यूकम्बर, ये घर के वो लेंगे। अब बहुत बड़े साइज़ के नहीं होते हैं तो वो आप 2 ले लेंगे। ये भी लंबाई में कटा हुआ है। इसके अलावा है प्याज, दरमियाने साइज़ की प्याज को आधा कर लें और उसको भी लंबाई में काट लें। इसके अलावा चिकन है, एक चिकन ब्रेस्ट लेंगे और उसको आप पका लीजिए और फिर उसके आप इस तरह से लंबाई में उसको काट लीजिए। और अखरोट मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, किशमिश भी मैंने लिखा है बट वो ऑप्शनल है, डालना चाहें तो ठीक है, अभी मेरे पास नहीं है तो मैं बस ये सारी चीज़ें डालूँगी। अच्छा, इससे अब मैं बनाऊँगी एक सैंडविच। बहुत ही लजीज सैंडविच तैयार होता है। ये बना के आप फ्रिज में रख दीजिए। बस मेयोनीज़ आपने इतनी डाल दी कि सारी चीज़ें कोट हो जाएं, बहुत बहती भी ना हो, क्योंकि बहती भी जब होगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। फिर वो उसकी मेयोनीज़ की ओवर पावरिंग आती है, उसका टेस्ट फिर अच्छा नहीं लगता, हैवीनेस आ जाती है उसमें। इसको मिक्स करके और इसको रखेंगे आप, इसको रेफ्रिजरेट कर देंगे और उसके बाद फिर आप इसको सर्व करें एज अ सैलेड या आप इसका सैंडविच बनाएं। ठीक है जी, हमारे पास कितनी देर है? अच्छा, तो फिर अभी हम शुरू नहीं करेंगे इसको। सैंडविच मैं आपके सामने बताऊंगी, क्योंकि ब्रेड रोल को मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ और ब्रेड रोल को हमने किस तरह से कट करना है वो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं इसमें कि आप अगर इसका सैंडविच नहीं बना रहे तो फिर टोस्टेड ब्रेड बटर के साथ आप लगा के तो इसके साथ सर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो सैलेड है ये आपके इफ्तार के लिए बेहतरीन है, और सहरी में अगर बना रहे हैं तो फिर इसमें अनियन का इस्तेमाल ना कीजिएगा, बकिया चीज़ें ठीक हैं, ये आप सहरी के लिए कर सकते हैं बिल्कुल। और इसके अलावा आप जैसे आजकल के दिन है और दोपहर के वक्त, अभी तो पता है आपको कि कराची में तो शदीद गर्मी है, दूसरे इलाकों में नहीं है अभी, वहाँ मौसम बहुत ही खुशगवार है,
तो बहरहाल हर मौसम के लिए ये बेहतरीन है। सेब यहाँ कराची में तो 12 महीने मिलते हैं, तो आप आराम से ये बना सकते हैं। लेकिन 12 महीने से मिलने वाले सेब टेस्ट में अच्छे नहीं होते हैं। जो सेब सीज़न में मिलेगा वही सेब अच्छा होगा। अभी जो सेब हैं अभी तक बेहतर हैं, क्योंकि सेब का सीज़न भी ऑफ हो गया है, तो इस वजह से बहुत अच्छे जूसी नहीं मिलेंगे आपको, थोड़े ड्राई एप्पल होंगे। चलें जी, आ गया है ब्रेक, और इसके बाद हम बनाएंगे बहुत ही आला सैंडविच। आप सभी सीखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहते हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा सैंडविच असेंबल हुआ है, ये देखें। अच्छा, अब मैं इसको मैं कट कैसे करें, लॉन्ग बन्स हमने लिए हैं, और इसको मैं यहाँ से कट करूँगी। इसको पूरा कट नहीं करना है, नीचे तक भी नहीं करना है, ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, अब ये खुल जाएगा, तो अब हम इसको फिल करेंगे। इसको थोड़ा सा आपको ऐसे खोलना पड़ेगा, लेकिन ख्याल रहे कि बन ना टूटे आपका, क्योंकि प्रेजेंटेशन है ना। ऐसे तो आप चाहें तो वैसे कट करके डाल दें, लेकिन एक प्रेजेंटेशन बनाई गई है किसी मकसद के लिए, इस वजह से आपने इसको ऐसे ही फिल करना है। इस किस्म की मैं सिखा चुकी हूँ, बहुत पहले सिखा चुकी हूँ। इस तरह से कट करके जो आपने अपना सैंडविच फिल करना है, या आप इफ्तार के लिए बना सकते हैं। पेट भरने वाली चीज़ें, लोगों को बहुत ज़्यादा पेट भरने वाली चीज़ें चाहिए होती हैं, और थोड़ा सा चटखारा भी चाहिए होता है। चलो भाई, ये हुआ। अब इसको इसकी प्लेटिंग करेंगे भाई। थोड़ा सा सलाद पत्ता चाहिए, ये हमारा सैंडविच आ गया। अच्छा जी, फ्राइज आजकल आलू बहुत अच्छे आए हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं आए। पूरी कराची में हमारे यहाँ नहीं है, बस थोड़े से नरम हो गए हैं आलू, इतने बुरे भी नहीं हैं, बस सही है, ओके। अब बताएं, इफ्तार में पेट नहीं भरेगा क्या? बिल्कुल भरेगा। इंसानों की तरह खाएं, जानवरों की तरह नहीं। अब बोलेंगे राहत क्या क्या बोल देती है, नहीं बोल रही, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। देखें जी, ये हो गया। अभी हमारी बकिया प्रेजेंटेशन है जो कि मैं आपको दूंगी। अच्छा, ये हमारे सैंडविचेस हैं, और ये हमारा जो सैलेड था, आप चाहें उसको एज अ सैलेड रखें, आप चाहें तो उसका सैंडविच बना दें। सैंडविच बनाना सबसे अच्छा रहता है, उससे क्या होता है, आपकी जान छूट जाती है और आप खाना दे देते हैं पूरा। मेरा ख्याल है खाना ही होता है, जब तक कि लोगों को रोटी सालन चावल ना मिले। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि भाई अभी खाने को नहीं मिला, खाने को तो अभी मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रेस्टोरेंट जाते हैं और कहते हैं कि बेटा अब घर जाके खाना खाएंगे। यकीन जाने, ये मैंने देखा हुआ है, सुना हुआ है, मेरे सामने की बातें हैं ये सारी, इसलिए मैं ये सारी बातें आप लोगों से करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई बात ऐसी कर रही हूँ कि जिससे कि कोई शख्स बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं करती मैं। बड़ी रियलिटीज़ हैं ये। अच्छा, यहाँ देखें जी, मेरी आइसक्रीम बहुत ही प्यारी लजीज। जब आप इफ्तार के लिए देंगे ना, ओहो, खाने वाला आपको दुआएं देगा।
ठंडक ऐसी पड़ेगी कि मैं क्या बताऊँ। अभी भी ऑरेंज मिल रहे हैं, कीनू मिल रहे हैं, आप इसको बना के रख लें। जो लोग बनाना जानते हैं वो क्या करेंगे कि वो इसको बड़ा बैच बना लें, इसका डबल कर लें इसकी रेसिपी को। और जो लोग नहीं जानते हैं बनाना वो क्या करेंगे, वो पहले उतनी ही बनाएंगे जितने की मैंने मामलेट बनाने के लिए आपको कहा है। चलिए जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद क्या होगा, एक और प्रेजेंटेशन आएगी आपके सामने, वो सिखाऊंगी आपको इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, दूसरी प्रेजेंटेशन क्या है, वही मेरे मिट्टी के प्याले। बहुत ही हिट जा रहे हैं भाई ये तो, हालांकि मैं इनको अभी नहीं इस्तेमाल किए, बरसों से इस्तेमाल कर रही हूँ अपने प्रोग्राम में। ये रमज़ान में बनाइएगा ऐसी प्रेजेंटेशन तो आपकी टेबल खूबसूरत, उसके अलावा पोर्शन कंट्रोल है बिल्कुल ही। अच्छा जी, ऊपर से डालूंगी मैं थोड़ी सी काली मिर्च और जी अखरोट। चलें जी, हाँ जी, राहत का स्टाइल देखिए एकदम डन है। अब बताएं, क्या ये इफ्तार की टेबल नहीं लग रही? बिल्कुल लग रही है जी, बेहतरीन लग रही है। आपका ठंडा मीठा, आपका पेट भरने के लिए सब कुछ मौजूद है। वेरी एपिटाइजिंग। डन डना डन, एकदम डन डना डन। इतनी सी देर में देखें जी, इतनी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ हो गई है जिसने आपको खुश कर दिया हो। हाँ, माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा, बहुत सारे लोग ये देखने के बाद कहते हैं सुभान अल्लाह। नहीं, सिर्फ आप माशाल्लाह कहें, सुभान अल्लाह अल्लाह ताला के लिए है, ठीक है, उसकी तारीफ़ के लिए है कि हम अल्लाह की जब तारीफ़ करते हैं तो उसमें हम सुभान अल्लाह कहते हैं। अल्लाह ने हमें सलाहियत दी, हाँ, उस पर माशाल्लाह। थोड़ी बहुत नॉलेज है, उसके हिसाब से मैं करेक्शन कर देती हूँ। वैसे तो कोई वो नहीं है मेरी औकात कि मैं आप लोगों को कुछ बताऊं या कुछ कहूं, लेकिन अपने हिसाब से जो मैंने पढ़ा लिखा है उसके हिसाब से तो मैं वहाँ करेक्शन कर देती हूँ। अच्छा, कोई चीज़ बनती है, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, देखिए मेरे रब की शान। रब की शान आपकी कुकिंग में थोड़ी है कोई, रब की शान तो देखिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है। तो ये नॉलेज ना होने की बिना पर है, तो अल्लाह की शान उसकी बहुत सारी चीज़ों में है। ये उसने हमें सलाहियत दी है, उस सलाहियत की बिना पे मैं हूँ या कोई और है जो काम करते हैं, वो हमको जो हमारे रब ने सलाहियतें दी हैं हम उस पे काम करते हैं, तो उस पे माशाअल्लाह। क्यों जी, अगर कुछ गलती है तो मुझे दुरुस्त कीजिए, और कोई सवाल आप लोगों के माइंड में होता है, कॉल मिल जाती है तो ज़रूर किया करें। और इससे ये होता है कि आपको सवाल का जवाब देने में कुछ मेरी भी नॉलेज बन जाती है और आप तक पहुंचाने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। या आइसक्रीम ज़रूर बनाइएगा भाई, सारे लोग बनाएं। अच्छा, नॉन डेयरी क्रीम है, वही रिचेस क्रीम मैंने इस्तेमाल की है। अच्छा, दूसरी भी मैंने दूसरे ब्रांड्स को भी मैंने इस्तेमाल किया क्रीम्स को। तो ऐसा नहीं कि मैं किसी की बुराई करूं, बुराई के नज़रिए से नहीं कहती हूँ। उसमें क्या फ़र्क है रिचेस में और उसमें क्या फ़र्क है? दोनों में फ़र्क ये है कि वो वाली किसी दूसरे ब्रांड की क्रीम को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप आफ्टर टेस्ट उसमें कड़वाहट आती है, क्योंकि उन्होंने उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर डाले होते हैं, जिसके बिना पर आर्टिफिशियल स्वीटनर से जो चीज़ भी बनेगी उसमें बाद में आपके मुंह में कड़वाहट आएगी, तो आपको वो जो एक प्लेजेंट टेस्ट है ना वो नहीं बन पाता। बाकी आप लोगों का अपना एक्सपीरियंस है, अगर आपको दूसरा ब्रांड अच्छा लगा है बिल्कुल लीजिए, मेरी तरफ से तो किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जो अच्छी चीज़ होती है वो मैं अपने प्रोग्राम में आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या चीज़ अच्छी होगी, उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, उसका टेस्ट क्या होगा। तो क्योंकि पैसे लगाते हैं तो ऐसा ना हो कि आपकी चीज़ ख़राब हो या खाने के बाद कहें है रेसिपी अच्छी नहीं थी। रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट होती है, ब्रांड आपको देखना होगा। हाँ जी, कितने लगे चांद, आप सभी गिनेंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।